हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता हिमराज राम साहब हैं। हम आज इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि कल जब से जन विश्वास रैली हुई है, लालू प्रसाद ने संबोधन किया, उसमें नीतीश कुमार और मोदी पर हमला किया। उसके बाद राजनीतिक गलियारा में तापमान एकदम हाई हो गया। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को कहा कि उनका अब शरीर काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी को कह दिया कि वो हिंदू नहीं है। कैसे डिफेंड करेंगे आप? एनडीए अलायंस के मुख्य सहयोगी हैं बिहार में। देखिए, दरअसल लालू जी उटपटांग बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं और इस बार भी उन्होंने उटपटांग बयान देकर के चर्चा में आने की कोशिश की है। दरअसल ये अपने पिछले 15 साल के शासनकाल को भूल चुके हैं और वो उस शासनकाल के दौरान जो इनका किया दिया था, जनता जो उसे याद करके आज तक रखी है, ये जनता के आंखों पर पट्टी बांध देना चाहते हैं, धूल झोंकना चाहते हैं ताकि जनता उस 15 साल के शासन को भूल जाए और इनके बहकावे में आ जाए, झांसे में आ जाए। लेकिन बिहार की जनता बहुत होशियार है, नादान नहीं है, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। और ये बात करते हैं सनातन की। मोदी जी जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर उंगली उठाते हैं सनातन की लेकर के। तो पहले ये 15 साल के पहले जो शासनकाल इनका था, ये पोथी पथरा वालों को जो है हमेशा डंडा लेकर खदेड़ते रहते थे और पोथी पथरा जलाने का कार्यक्रम किया करते थे। उस समय सनातन इनको नहीं याद आया। जब ये जेल में गए तो इन्हें जो है भगवान याद आने लगा। और लालू जी जो उंगली उठाते हैं परिवारवाद के लेकर के, तो मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार है, लालू जी कहते हैं कि मेरा परिवार ही पूरा देश है, मेरा परिवार ही पूरा बिहार है। लेकिन कल तो लोग संबोधन में लगातार आपको गिना रहे थे, जेडीयू और नीतीश जी को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को गिना रहे थे कि आपकी पार्टी में कितने परिवारवाद के लोग हैं। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो देश की जनता देखती है कि जब लालू जी के पार्टी का मंच सजता है तो अगली कतार में जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो नेता बैठे हुए होते हैं, वो एक ही परिवार के होते हैं, लालू परिवार के। तो देश की, राज्य की जनता ये पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी है कि राजद एक परिवार की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, वंशवादी पार्टी है। इसमें दूसरे लोगों का कोई न जगह है, न उसके लिए कोई सम्मान है, न उसके लिए कोई स्थान है। कल जो भीड़ था रैली में, उसको देख करके जेडीयू को और बीजेपी को डर लगने लगा है। दरअसल उस भीड़ को देखकर आरजेडी इतराए नहीं इतना, क्योंकि 5 पार्टियों की ताकत एक जगह जमा थी और गांधी मैदान का एक कोना भी नहीं भर पाया। और इससे ज़्यादा भीड़ तो जनता दल यूनाइटेड के द्वारा जो एक प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, भीम संसद का आयोजन था, इससे ज़्यादा भीड़ तो भीम संसद में था। कर्पूरी जी के जन्म दिवस के अवसर पर जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया, इससे ज़्यादा भीड़ तो उस कार्यक्रम में था। तो हमारे प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में इससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होता है और ये तो 5 पार्टियों की ताकत मिलाकर गांधी मैदान का एक कोना भी नहीं भर पाए। ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो दावा कर रहे थे कि हम 10 लाख लाएंगे, 12 लाख लाएंगे, टाएं टाएं फीस हो गए। चूँकि जनता इन्हें नकार चुकी है। बिहार की जनता कांग्रेस को या आरजेडी को नकार चुकी है। 2019 के चुनाव में इन्हें मात्र कांग्रेस को तो 1 सीट मिल गई थी, आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। इस बार तो जो कांग्रेस को सीट मिली हुई है वो भी हाथ से चली जाएगी। 40 की 40 एनडीए के हाथ में होगी। तो आप सुन रहे थे जेडीयू के फायरब्रांड प्रवक्ता हिमराज राम साहब को। साफ इन्होंने कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव जो कल बयान दिए हैं वो सरासर गलत है। साथ ही बड़ी बातें कह दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 का 40 सीट जीतने जा रहा है जो एनडीए अलायंस है। और उससे भी आगे बढ़कर इन्होंने दावा कर दिया है कि कांग्रेस और आरजेडी का इस बार खाता नहीं खुलेगा। कल की जो रैली थी, जन विश्वास रैली, वो टाई टाई फिस रहा है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।